टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहस का सबसे बड़ा शो महादंगल। और आज महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या दिल्ली में विपक्ष हंगामे के हथियार से अपनी जीत चाहता है और रांची में विपक्ष यानी एनडीए छात्रों के आंदोलन को हवा देकर सियासी मुद्दे बदलने की कोशिश में है। इन दो सवालों की वजह दिल्ली में संसद के भीतर हो रहा हंगामा और रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच एबीवीपी का प्रोटेस्ट है। संसद में आज भी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए। एनडीए समर्थित सांसद बैनर लेकर आए जिस पर लिखा हुआ था कि गृह मंत्री जवाब देंगे लेकिन राहुल गांधी भागना मत। तो विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए कि गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी छात्रों से माफी मांगे। उधर रांची में एबीवीपी इस सवाल के साथ सड़क पर उतर गया कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया और राहुल गांधी इस पर खामोश क्यों हैं। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों से सदन चलने देने की अपील की। स्पीकर ने कहा कि अगर संसद चलेगी ही नहीं तो फिर विपक्ष सरकार से जवाब कैसे मांगेगा। हालांकि उनकी अपील के बावजूद विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सवाल यह है कि विपक्ष चर्चा कहां चाहता है। क्या मकर द्वार पर नारेबाजी ही विपक्ष की चर्चा है। मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर हो रहे हंगामे में बीत गया। दूसरा हफ्ता चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा होता रहा। तीसरा हफ्ता गृह मंत्री के जवाब की मांग को लेकर हो रहे हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बात कॉमन है कि विपक्ष चर्चा की मांग तो कर रहा है लेकिन चर्चा कर नहीं रहा। हंगामे की भेंट चढ़ रहे मॉनसून सत्र में टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपयों की बर्बादी हो रही है, हर रोज हो रही है। बर्बाद कौन कर रहे हैं? ये हमारे सांसद जिनको चुनकर भेजा गया है। इसीलिए आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, क्या विपक्ष को संसद में चर्चा से ज्यादा हंगामा सियासी फायदे के लिए दिखाई दे रहा है? अगर छात्रों की चिंता तो फिर बहस से भाग क्यों रहा है विपक्ष? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेताओं ने अपनी सियासत को जनता के असली मुद्दों से ऊपर मान लिया है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। सदन में आके हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया। राहुल गांधी दिल्ली में बच्चों के लिए एक बात और झारखंड में चुप्पी, ये आपका दोहरा चेहरा, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। झारखंड में अगर ये हुआ है तो जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की है, तो उसके ऊपर हेमंत सोरेन ने जवाब देना चाहिए। वो दहाड़ते और चिंगाड़ते हुए फिरते थे, रांची में उनके गले में घिघी बन जाती। राहुल जी ने झारखंड छात्रों बहुत ही निंदनीय घटना है। जो भी मांग वो कर रहे हैं उनकी मांग को सुना जाए। अब तो मौका परस्त हो राहुल गांधी जी, आपकी बैसाखी पे तो सरकार टिकी है। हिम्मत है लाठी चार्ज के खिलाफ अपना समर्थन वापस ले लो। झारखंड का जो मुद्दा है उसे एनडीए और बीजेपी के लोग ही भड़का रहे हैं। ये देखिए पुलिस की तानाशाही। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में अपनी अपनी राजनीति चल रही है। इन सबके बीच करोड़ों रुपए स्वाहा हो रहे हैं। जनता ये उम्मीद कर रही थी कि संसद की कार्रवाई जब चलेगी कम से कम ढंग की बात होगी, छात्रों के मुद्दे उठाए जाएंगे, उनका भविष्य कैसा हो उस पर चर्चा की जाएगी, जनजी की तकदीर को और कैसे सजाया और संवारा जाए इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष गहन रिसर्च के साथ पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर तो खालिस राजनीति चमकाने से किसी को फुर्सत हो तब तो वो छात्रों के मुद्दे पर गंभीरता दिखाएं। अब सवाल यह है, जब गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं तो फिर विपक्षी सांसद अब इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं।
नवल शर्मा जी आप प्रवक्ता जेडीयू के हैं, जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी आप प्रवक्ता आरजेडी के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज दुबे जी आप प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे साथ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरुआत करते हुए, विपक्षी सांसदों को सरकार समझा पाने में नाकाम क्यों हो रही है? प्रेम शुक्ला जी, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के भीतर बैठकर लोकसभा राज्यसभा में शांतिपूर्वक कम से कम बहस करे, चर्चा में भाग ले। अब तो आप लोग भी आ गए हैं पोस्टर बैनर लेकर हंगामा करने के लिए सदन के परिसर में। प्रेम शुक्ला जी, सत्ता पक्ष भी वही कर रहा है, विपक्ष भी वही कर रहा है। चूंकि चित्रा जी, विपक्षी सांसदों ने संसद में चर्चा करने से का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। उसको चर्चा चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ हंगामा करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जब भी चर्चा में विपक्ष बैठा है, विशेष करके श्रीमान राहुल गांधी, उनको मुंह की खानी पड़ती है। क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से तथ्य रखे जाते हैं, तर्क रखे जाते हैं, तथ्यों और तर्कों के आलोक में श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष को मुंह की खानी पड़ती है। ये बीते 12 वर्षों का बारंबार का अनुभव है। ऐसे में अब उनका एकमेव शस्त्र है हंगामा, और वो किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बातें शुरू करेंगे, एक मुद्दा शुरू करेंगे, जैसे ही उस मुद्दे को सत्ता पक्ष स्वीकार कर लेगा, वो गोल पोस्ट चेंज कर देंगे। तो गोल पोस्ट चेंज करने की राजनीति करने में ही संसद के पूरे सत्र को उन्होंने जो है बिता देने का काम ये सामने में राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों की ओर से भी बकायदा पोस्टर बैनर लेकर जो हंगामा किया जा रहा है कि गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागना मत। ये किस तरह की राजनीति है प्रेम शुक्ला जी? विपक्षी दल भी यही काम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के सांसद भी अब यही पोस्टर बैनर लहराने लगे हैं। मेरा ये सवाल है, हर रोज करोड़ों रुपए हो रहे हैं, एक काम नहीं हो पाया है, एक काम सदन में नहीं हो पाया है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग अगर छात्रों के जनजी के मुद्दे पर गंभीर है तो फिर कौन भाग रहा है चर्चा से? दोनों में अंतर है चित्रा जी। सत्ता पक्ष चर्चा करना चाहता है, सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर रहा है विपक्ष को। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी सत्ता पक्ष की तरफ से यही प्रस्ताव आता है। सदन में भी सत्ता पक्ष बारंबार कहता है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है, सत्ता पक्ष बिल्कुल चर्चा करने से नहीं भाग रहा है, विपक्ष भाग रहा है। अगर विपक्ष जो है चर्चा करने को तैयार है तो चर्चा हो जाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष तो चर्चा करने को तैयार है, हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है। जिस विषय पर वो चर्चा करना चाहे उस विषय पर वो संसद की प्रक्रिया के अनुकूल आए, हम चर्चा करने को तैयार हैं। गुरदीप सप्पल साहब, विपक्षी दलों को आप जानते हैं, वो अगर चर्चा नहीं, क्योंकि कई मुद्दों पर हमने देखा है वो जबरदस्त हंगामा करते हैं। मणिपुर के मामले में भी हमने देखा, पीएम के जवाब की मांग की जा रही थी, प्रधानमंत्री जब बोलने के लिए आए तो उसी समय तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से वॉकआउट कर दिया गया। लेकिन मेरा यह सवाल है कि विपक्षी दल नहीं चलाएंगे ना सरकार को, सरकार तो अपने हिसाब से चलेगी। गृहमंत्री बोले बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित होती रहेगी, तो गृहमंत्री कब आकर बोलेंगे? गुरदीप सप्पल साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, विपक्ष हंगामे के हथियार से ही अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है क्या? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है, क्योंकि मेरी राजनीति चमकनी चाहिए, यही समय दिखाई दे रहा है विपक्ष का रवैया। सप्पल साहब। हाँ चित्रा जी, आप ये कहना चाहती हैं कि विपक्ष को जो छात्रों के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उस पर जवाबदेही नहीं मांगनी चाहिए सरकार से? अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको आके इसका जवाब नहीं देना चाहिए? तो विपक्ष किस लिए वहाँ पे है? क्या विपक्ष केवल सरकार का बिजनेस पास कराने के लिए होता है संसद के अंदर? संसद की एक जो रोल है वो जवाबदेही तय करना है, और अगर जवाबदेही से भागते नजर आएंगे तो संसद नहीं चलेगी। अब ये बार बार आपने भी बोला, इन्होंने भी बोला कि गृह मंत्री आके चर्चा के लिए तैयार हैं। तैयार हैं तो सरकार के पास तरीका क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी होता है सुबह, वो प्रिंटेड होता है। आज आप दोनों उठा लीजिए, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। कोई शब्द है कि गृह मंत्री चर्चा के लिए आना चाहते हैं या कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं या कोई चर्चा लिस्टेड है? केवल जबानी जमा खर्च हो रही है, क्योंकि पूरे देश में इनकी अब थू-थू हो रही है कि गृह मंत्री भाग क्यों रहे हैं। तो ये आना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि हम तैयार हैं। अरे तैयार है तो लिस्ट ऑफ बिजनेस में डाल देते आप, विपक्ष वहां पे आपको सुनता, आपसे सवाल पूछता। वो नहीं कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ बिजनेस खामोश है, एक शब्द नहीं है कि गृह मंत्री के स्टेटमेंट को लेकर या चर्चा को लेकर।
लेकिन बाहर पूरी डिबेट कराई जा रही है कि वो तैयार है। ये ऐसी तैयारी हमको समझ में नहीं आ रही है। ये बात हम स्पष्ट कर दें कि जवाबदेही से मंत्री इस देश में भाग नहीं सकते हैं और जवाबदेही तय करना ही होगा। केसी त्यागी साहब, अब वो कह रहे हैं कहीं ये लिखित तौर पर आए ही नहीं कि गृह मंत्री आज सदन में आएंगे और वो बोलेंगे, तो ये जुबानी जमा खर्च हर तरफ से हो रहा है क्या त्यागी साहब? चित्रा जी, आपके चैनल पे और भी चैनल पर कल से निरंतर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का वक्तव्य चल रहा है जी। आज सुबह भी आपके चैनल पे मैंने देखा कि गृह मंत्री आज सदन में वक्तव्य देंगे। अब जब हंगामा हो जाएगा तो वक्तव्य कैसे देंगे? ये सही है कि छात्रों में निराशा है, असंतोष है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महंगी शिक्षा है। शिक्षा प्रणाली में बुनियादी बदलाव के लिए चाहे दिल्ली में हो या वहाँ पर, एक चीज़ मैं ज़रूर सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि संसद का दरवाज़ा तोड़ करके या विधानसभा का दरवाज़ा तोड़ करके अंदर प्रवेश करने की जो इच्छा और प्रवृत्ति है उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। ये कोई नेपाल नहीं है। और एक चीज़ मैं और अपने मित्रों को बता दूँ, नेपाल में कोई केपी शर्मा ओली ध्वस्त नहीं किए जाते, सिर्फ उनका ही अपमान नहीं किया जाता, जो विपक्ष का नेता प्रचंड उसका भी घर फूका जाता है। बिल्कुल। तो नेपाल मत बनाइए, ये भारत है। यहाँ पहले से भी आंदोलन होते रहे, आगे भी होंगे। आंदोलन तो 9 अगस्त को हमारा जो बापू है महात्मा गांधी, उसने करो मरो कहा था, छात्रों से कहा था 1 साल के लिए आप छोड़ दो, देश के लिए दो। तो देश के लिए छात्र दें, लेकिन उसका संचालन सही हाथों में हो। और मैं राजनीति के भी खिलाफ नहीं, मैं दर्जनों बार, मैं आंदोलन जीवी नहीं हूँ लेकिन आंदोलनकारी जरूर हूँ। दर्जनों बार मैं भी छात्रों के सवालों पर मैं भी जेल गया हूँ, लेकिन संसद के अंदर या विधानसभा भी मैं कहना चाहता हूँ घुसकर जाने की जो चेष्टा है वो दुर्भावना से भरी हुई है। केसी त्यागी साहब, मेरा ये सवाल है, आप भी कई बार के सांसद रहे हैं, आप केंद्र में आपकी बहुत बड़ी बड़ी भूमिका समय समय पर हम सब ने देखी है। सवाल यह यहाँ पर कमी कहाँ रह जा रही है? अब हाथों में बैनर लेकर आ गए सत्ता पक्ष के लोग भी, अलग सा बैनर विपक्षी दलों के पास है और दोनों की अपनी अपनी राजनीति है। आप खुद सत्ता पक्ष से हैं, सवाल बड़ा यह है कि अगर दोनों ही एक जैसी राजनीति करेंगे और एक दूसरे से आगे जाने के होड़ में दिखाई देंगे तो सदन कैसे चलेगा? वो तो बार बार स्थगित होगा। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन तो कम से कम कर लें ढंग से कामकाज, वो भी नजर नहीं आ रहा है त्यागी साहब। मैं तो इससे भी ज्यादा उत्तेजनात्मक और भावनात्मक लोकसभा में रह चुका हूँ। नवी लोकसभा में मृतक इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे राजीव गांधी, और उनकी हत्या करने वाले बेअंत सिंह की विधवा थी उसी सदन में। सदन चल रहा था, वीपी सिंह राजीव गांधी को की कैबिनेट में होते हुए उनको पराजित करके सदन में आए थे, सदन चल रहा था। और चित्रा जी, क्या मर्यादाएं थी? पहले आरिफ मोहम्मद खान वीपी सिंह के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हो रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से। जब मेरे भाजपा के मित्रों ने उनको विरोध किया तो राजमाता विजय राजे सिंधिया आकर के अपने बीजेपी के लोगों को ललकार रही थी, खबरदार बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए। मैं चाहता हूं उस तरह की मर्यादाएं, उस तरह का माहौल, उस तरह के सवाल और नेतृत्व को उस तरह का स्वावलंबन बनाने की आवश्यकता है। मसला कोई भी नहीं। अब जैसे मैं वहाँ का देख रहा था, यह आंदोलन जिस चीज़ों को सीबीआई की मांग छोड़ करके सारी मांग मान ली गई, दिल्ली में इस्तीफा समेत सारी मांग मान ली गई। अब अगर इसको राजनीति का रूप देना, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। मैंने तो खुद राजनीति का रूप दिया भी और देखा भी। गुजरात में जो नवनिर्माण का आंदोलन था चित्रा जी, वो मैस में बढ़े हुए बिल को लेकर के था। चिमन भाई की सरकार चली गई, तो छोटे सवाल भी कैसे बड़ा रूप अख्तियार करते हैं, उसके भी मैं खिलाफ नहीं हूं। लेकिन बहस और संवाद, लोकतंत्र में संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, संवाद खत्म नहीं होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर तो इतना विवाद होता जा रहा है केसी त्यागी साहब, जनता तो टकटकी लगाकर देख रही है कि भाई कुछ हमारे भी मुद्दों पर चर्चा कर लो, अपनी राजनीति चमका लेना बाहर आकर, क्योंकि सदन की कार्रवाई वैसे भी उसके एक निर्धारित कुछ दिनों की समय सीमा होती है। उसमें भी जाकर अगर हम हंगामे नारेबाजी यही करते रहेंगे तो फिर जनता के मुद्दों से यही होगा ना कि सरोकार किसी का नहीं है। शक्ति यादव जी, आपके पास आते हुए, गृह मंत्री जब बोलने को तैयार हैं, संसदीय कार्य मंत्री की ओर से बार बार ये जानकारी दे दी गई है, तो सुन लीजिए ना
बार बार आप लोग कह रहे थे गृह मंत्री गायब है, सदन में आते हैं लेकिन उसमें लोकसभा में क्यों नहीं बैठते हैं। अब जब वो बोलने को तैयार हैं, फिर क्यों कर रहे हैं आप लोग पॉलिटिक्स? शक्ति यादव जी, ये कौन सा शक्ति प्रदर्शन है विपक्ष का? चित्रा जी बड़ा ही संवेदनशील सवाल है। 2 सप्ताह से गतिरोध कायम है। सत्ता प्रतिष्ठान की नैतिक जिम्मेदारी है गतिरोध को समाप्त करना और विपक्षी नेताओं से बातचीत कर करके हल करना। अब ऐसा है कि माननीय रिजिजू साहब कह रहे हैं कि बोलेंगे, जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो बिजनेस में ठीक ही कहा कांग्रेस के साथी ने कि भाई ऑर्डर शीट में कहाँ है। कोई भी जब बिजनेस जब होता है कल का, उसके पहले आ जाता है मेंबर के पास और वो देखता है कि क्या क्या है सूचीबद्ध। तो अगर उस सूची में गृह मंत्री का वक्तव्य अगर नहीं है तो स्वाभाविक है कि हंगामा का कारण भी यही है। और इस गतिरोध को समाप्त करना पहली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, संख्या बल है और कई इनके प्रवक्ताओं ने कहा देखिए भाषाई तौर पर जो मर्यादाएं टूटी आज उच्च सदन के सदस्य हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी भाषा बेहद ही आपत्तिजनक है एलओपी के संदर्भ में। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक होनी चाहिए लोकतंत्र में, जिस स्थान को आप हैं, जिस स्थान पे बैठे हैं, एक मर्यादा होनी चाहिए। एक पहली जिम्मेदारी है गृह मंत्री जी को जवाब देनी है। AK-47 चला है भाई देश के अंदर में, गोलियां चली है भाई, बच्चों पर आंदोलन। देश आजाद हिंदुस्तान में कहीं AK-47 नहीं चला है छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर, लेकिन आपने चलाई है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जवाब कौन देगा? ये जवाबदेही गृह मंत्री के ऊपर तय है। तो गृह मंत्री को तो आगे बढ़ जाना चाहिए। शक्ति यादव जी वो आ रहे हैं, वो अपनी जवाबदेही लेते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को खाली इतना कहना है कि हाँ हम सुनेंगे, हम संसद में हाजिर रहेंगे और जहां पर टोकेंगे। आप लोगों ने कहा ही नहीं ना, वो तो हंगामा हुआ है। किसी भी नेता की ओर से क्या ये कहा गया है कि आए गृह मंत्री बोले? आज हंगामा किस बात पर होना चाहिए था? HM आ क्यों नहीं रहे हैं? हम सुनने को तैयार हैं। किसी भी एक सांसद की ओर से नहीं कहा गया कि हम HM को सुनने के लिए तैयार हैं, वो आए संसद में। आप लोग ऑर्डर के इंतजार में है कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मैं कोई सवाल नहीं चित्रा जी, आप अनुभवी एंकर हैं, मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करता किसी पर। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है कि जब आप सदन के अंदर में कोई बिजनेस होता है या किसी के वक्तव्य होते हैं, वो लिखित तौर पर ऑर्डर में आ ही जाता है पहले ही। अगर वो नहीं है, और हमने त्यागी जी को सुना, ये भी सदन के सदस्य रहे हैं, आंशिक तौर पर इन्होंने अच्छी बातें कही, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने रोका। क्या ये सत्य नहीं है? अगर कोई जरूरत है, अगर जान रहे हैं कि गतिरोध काम है, तो 2 कदम आगे बढ़ने चाहिए। उसके लिए बना हुआ है भाई, कार्य मंत्रणा की बैठक बुलानी चाहिए, बैठक बुला करके समस्याओं का निदान करना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी सत्ता सबसे बड़ी तो संसद ही होती है ना। केसी त्यागी जी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे थे। चलिए तो हाँ, एक बार सुन लेती हूँ। शक्ति यादव जी आप जवाब दीजिएगा। बोलिए त्यागी साहब। हाँ बोलिए। मैं अपने मित्र सप्पल जी के सवाल के जवाब में बोलना चाहता हूं। जब मैं राज्यसभा में था तो आप राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके साथ कार्यरत थे। सप्पल जी, राज्यसभा की कार्यसूची में गृह मंत्री अमित शाह का बयान औपचारिक रूप से सूचीबद्ध नहीं था, तब भी वे सदन में बयान दे सकते हैं। क्योंकि संसद में सरकार की ओर से विशेष वक्तव्य, चर्चा का जवाब या अध्यक्ष की अनुमति से बयान कार्यसूची के बाहर भी दिया जा सकता है। कार्यसूची में शामिल करना जरूरी नहीं है गुरदीप सप्पल साहब। नहीं चित्रा जी, इसका जवाब जरूरी है। चित्रा जी बोलिए। त्यागी जी ने थोड़ा सा गलत बोला। अगर कोई मंत्री को अचानक से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है तो उसी वक्त सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस इशू होता है और वो सभी सांसदों को सर्कुलेट होता है दिन के टाइम भी। आज तो वो भी नहीं हुआ। अब मुझे ये नई परंपरा समझ में नहीं आ रही है कि अमित शाह जी तमाम संसदीय परंपराओं से ऊपर हैं। वो जब चाहें तब संसद में अवतरित हो जाएंगे। जब वो खड़े होंगे बोलने के लिए तो सब शंख घड़ियाल बजाकर उनका स्वागत करेंगे, फिर सब शांति से सुनेंगे। ये सब शर्तें रखने के बाद अमित शाह जी अपनी जवाबदेही तय करेंगे। वो कह रहे हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम है। आप आज सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस इशू करते, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस कहां है त्यागी जी? बिना सप्लीमेंट्री लिस्ट के तो कोई नहीं बोल पाता है। ये तो स्टेटमेंट है। कैसे त्यागी साहब जल्दी से। अमित शाह छात्र आंदोलन के मुद्दे पर सदन में बयान देने और विस्तृत जवाब देने के लिए तैयार हैं।
ये नो लेस ए पर्सन देन द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर टोल्ड, वन। दूसरा, ये गतिरोध खत्म करने का प्रयास था। वो शब्द हैं। बिजनेस में कहाँ है विपक्ष? त्यागी जी, पार्लियामेंट्री मंत्री मैं तो सदन नहीं चलाता, सदन तो मैंने आपसे पहले ही कहा, मैंने अमित शाह का बयान औपचारिक रूप से संसद में सरकार की ओर से विशेष वक्तव्य, स्पेशल मेंशन, स्पेशल आंसर, चर्चा का जवाब या अध्यक्ष की अनुमति से बयान कार्यसूची के बाहर भी दिया जा सकता है। ये नियम के तहत है। तो जब ये नियम है तो फिर अब इसको, और ये इतना मुद्दा नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री का जवाब आप मांग रहे थे, जवाब वो देने के लिए तैयार हैं, आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि सदन में आकर वो जवाब दें? हम लोग सुनेंगे गृह मंत्री को। यही तो सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है आप लोगों से। चित्रा जी, शक्ति यादव जी आ रही हूँ फौरन। चित्रा जी अब बोलिए शक्ति यादव जी। हम यही तो बोल रहे हैं, महाराज सदन में आइए। जैसे शक्ति यादव जी बोल लीजिए, वो बोलना चाहते हैं, कार्यसूची में शामिल रहने की कोई वो नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है कि शामिल होना ही चाहिए। अगर कोई इस तरह का स्पेशल वक्तव्य है तो नियम बने हुए हैं, जैसा कि त्यागी जी ने अपने अनुभव से बताया और नियम का हवाला भी दिया। नियम बने नहीं, जैसा देखिए चित्रा जी, त्यागी जी ने कहा, ये बात पूर्ण रूपेण सत्य है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कोई आकस्मिक चीजें होती है तो उसमें सूचीबद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या माननीय गृह मंत्री जी ने यह प्रयास किया कि मैं, या स्पीकर की अनुमति से, या उन्होंने कहा कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो विपक्ष पर सवाल खड़े हो जाते। अगर तैयार होते गृह मंत्री तो विपक्ष कटघरे में होता। अगर गृह मंत्री ने प्रयास ही नहीं, जो भी नियम अगर भाषण देने की इजाजत देता है, आपको भाषण सुनने से मतलब है या नियम फॉलो करने से? अगर नियम फॉलो करने की बात होती तो इतना हंगामा थोड़े ना होता कि जिन लोगों को कामकाज करने के लिए भेजा गया बैठ के वो हंगामा करें। शक्ति यादव जी, आप खुद इतने बड़े नेता हैं, लेकिन हम जितने लोग भी इस समय डिबेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अनुभव तो केसी त्यागी जी के पास है सदन का। वो जब बता रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, हमें अमित शाह का भाषण सुनना है या हमें नियमों के तहत अमित शाह का भाषण सुनना है? और अगर नियमों के तहत भाषण सुनना है तो फिर हंगामा क्यों करना है इतना ज्यादा? इसको देखिए, इस डिबेट को देखने वाले जो भी पार्लियामेंट्रियन होंगे, वो जरूर एक बार सोचेंगे कि बहस कैसी हो रही है। बहस तो केसी त्यागी जी ने उसको एक लाइन दी ना, और उन्होंने केसी त्यागी जी ने बताया कि वो आपको नियम से सुनना है, आपको अमित शाह को सुनना है। अब ये तो कोई ना कोई कमी निकालते रहेंगे ना। आंदोलन शक्ति यादव जी, अगर आप लोग जवाब जानना चाहते हैं तो कौन सा नियम है? नियमों में क्यों बांधना? त्यागी जी का नहीं, नियमों में क्यों बांधना? एक नियम है कि अमित शाह बोल सकते हैं, उस नियम के तहत वो बोलने आ रहे हैं। पहले तो अमित शाह बोले, अब वो बोलने जा रहे हैं तो नहीं, नियम। शक्ति यादव जी, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अमित शाह से जवाब मांगिए, सवाल पूछे कि अमित शाह जी आए और ये सवाल को एड्रेस करें। नहीं, अब आप जब नहीं लीजिएगा सवाल तो कैसे होगा चित्रा जी? सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहा विशेष परिस्थिति में होती है, लेकिन जब जान रहे हैं कि 2 सप्ताह से गतिरोध है तो ऑर्डर सीट में आने में क्या दिक्कत थी? फिर वही 2 सप्ताह तक आपके पास संख्या बल है, हो रहा है। अब चाहेंगे रक्षा मंत्री का आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा हो गया। राम मंदिर के मुद्दे पर आप लोगों ने चंदा चोरी को लेकर खूब वहां पर जो भी किया, अब मैं उसको ड्रामेबाजी नहीं करूंगी, आप लोगों ने जो भी किया वो भी हो गया। अब जब एचएम बोलने के लिए आ रहे हैं तो भाई बोल लेने दो। अब मैं नवल शर्मा जी आपके पास आते हुए, धीरज दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक टिप्पणी लोगों की। नवल शर्मा जी आपके पास आते हुए बार ये लोग कह रहे हैं कि नियमों के तहत आ जाते हैं बोलने के लिए, इतने दिनों से यही डिमांड हो रही थी, तो सत्ता पक्ष को क्या दिक्कत है नियम फॉलो करने में? नियम के तहत आ जाते, अपना भाषण देते, फिर चले जाते। नवल शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि केसी त्यागी जी ने स्थितियों को पूरी तरह साफ कर दिया है। केसी त्यागी जी देश के अनुभवी और वरिष्ठ राजनेता हैं, उनके पास लंबा संसदीय अनुभव है, और मुझे भी संसदीय नियमावली की जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो उसका सारांश यही है कि कार्य मंत्रणा समिति में माननीय अमित शाह जी का जवाब शामिल नहीं है, इसलिए संसद में वो चर्चा नहीं हो सकती है। यह कोई संसदीय अनिवार्यता नहीं है, बल्कि कई बार सदन में अध्यक्ष की अनुमति से भी नए विषय लाए जाते हैं, नई चर्चाएं होती हैं। ऐसा लोगों ने हमेशा देखा है। महत्वपूर्ण यह है
कि विपक्ष को संसद में चर्चा चाहिए या संसद में हंगामा चाहिए। पहले राहुल गांधी जी को यह तय करना चाहिए। देखिए, देश संसदीय नियमों से संचालित नहीं होता है। देशवासी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग संसद को हंगामा का केंद्र बनाए हुए हैं। देखिए, है क्या ये लोग, आखिर राहुल गांधी जी ऐसा क्यों बोले कि मुझे अमित शाह जी की मनगढ़ंत बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल बोला। देखिए, चर्चा से कौन भाग रहा है, बिल्कुल ये पहले ही बता दिए। पहले ये मांग कर रहे थे। सुनिए जरा सा, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इस द्वंद्व को साफ कर दूंगा। राहुल गांधी जी पहले बोल रहे थे कि अमित शाह जी सदन में आए और जवाब दें। जब माननीय अमित शाह जी सदन में आकर जवाब देने के लिए तैयार हो गए तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मुझे उनकी मनगढ़ंत बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि अगर कोई जवाब भी देगा तो राहुल गांधी जी की शर्तों के अधीन ही जवाब देगा। अब जवाब में इनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है? 2 कारण है। पहला कारण यह कि राहुल गांधी जी को किसी भी मुद्दे का अस्थायी समाधान नहीं चाहिए। ये छात्र हितों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि छात्रों के मुद्दे को एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी जी। अगर निशाना नहीं साध रहे होते तो झारखंड में भी इतनी ही बड़ी घटना हुई। तो क्या झारखंड के छात्रों का दर्द अलग है? झारखंड के छात्रों के आंसू अलग हैं और दिल्ली के छात्रों के आंसू अलग हैं? और आप उठते हैं तो एक छोटा ट्वीट करके बैठ जाते हैं। क्या ट्वीट कर रहे हैं? झारखंड में आपकी सरकार है, सरकार में सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर आप धरना पर बैठ जाते हैं। हेमंत सोरेन के आवास के बाहर आप धरना पर क्यों नहीं बैठने जा रहे हैं? आप सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? तो ये जानते हैं, चित्रा जी बस मुझे आधा मिनट और समय दीजिए। ये जानते हैं कि संसद में चर्चा में अगर हम भाग लेंगे तो मेरी कलई खुल जाएगी। जो मेरा दोहरा मापदंड है वो देशवासियों के सामने आ जाएगा। दूसरी बात यह कि दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हुआ, चित्रा जी, छात्रों की जायज चिंताएं थी। उन चिंताओं का नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तत्परता से समाधान किया, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो या एंटी पेपर लीक बिल हो, तो जब छात्रों का आंदोलन समाप्त हो गया तो राहुल गांधी जी का फिर से गोल पोस्ट बदल गया। क्योंकि इनके सामने चिंता छात्रों का कल्याण नहीं था, इनके सामने चिंता यह थी कि अब मेरी राजनीतिक दुकानदारी कैसे चलेगी। तो इन्होंने गोल पोस्ट को शिफ्ट कर दिया। अब तो बताओ, पायलट गन एक तरफ धीरज दुबे जी, बिल्कुल आपने अहम सवाल पूछे धीरज दुबे जी। ठीक है, एक बात कहते हुए कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं एचएम आके संसद में बोले, और राहुल गांधी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एचएम इस्तीफा दें। तीसरी तरफ उनका बयान आ रहा है कि मैं उनकी बातों को सुनना नहीं चाहता, वो वही बातें बोलेंगे रटी रटाई। तो पहले राहुल गांधी या विपक्षी दलों को यह तय कर लेना चाहिए कि एचएम से वो चाहते क्या हैं। पहले तो एक लाइन तय कर लें और उसके बाद, लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि विपक्षी दल हंगामा करते रहेंगे। जब बीजेपी विपक्ष में थे यही काम वो भी करती थी। कम से कम सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। लेकिन धीरज दुबे जी, आपके पास आते हुए, आपसे कहीं ज्यादा अच्छी तो बीजेपी निकली। प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, छात्र जो चाहते थे सारी मांगे A to Z सब कुछ मान लिया गया। लेकिन यहां पर तो अटकाकर भटकाकर रखे हुए आप छात्रों को। धीरज दुबे जी, क्या दिक्कत हो गई उनकी मांगे मानने में? सीबीआई जांच अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा धीरज दुबे जी? कब तक छात्र बैठे रहेंगे, इसी तरह से धरना देते रहेंगे? चित्रा जी, बहुत ही धीरज रहकर आपकी सारी बातों को सुन रहा था और मैं उस बात से सहमत हूं कि आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर आकर चर्चाएं होनी चाहिए, उसके समाधान पर हम लोगों को बात करना चाहिए। झारखंड में भी सरकार ने 14वीं जेपीएससी को रद्द कर दिया। बैकलॉग के जो भी जेपीएससी थे 2023 के 24 के रद्द कर दिए गए। टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितनी परीक्षा ली गई थी उसको रद्द करने के पर सहमति बन गई, उसको सरकार रद्द करने और जांच करने की बात की। परीक्षा घोटाले का 90 दिन के अंदर जांच करने की बात की है। सीजीएल परीक्षा का जो सवाल उठाया जा रहा है, सरकार बोल रही है कि हम रिटायर्ड जज से उसको जांच कराएंगे और जांच कराने पर जो निर्णय आएगा उसके लिए फिर से कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये कोर्ट प्रोसीजर का मामला है। कोर्ट के जजमेंट के बाद से सीजीएल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी। हम लोगों ने सीआईडी का जांच में बहुत आगे तक लीड ले लिया है। ईडी के लिए हमने अनुरोध किया कि ईडी इसमें फाइनेंशियल जांच करे कि क्या पैसे की लेन देन हुई है। चित्रा जी, हमारी चिंता ये है कि झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, लेकिन यहाँ भी विपक्ष का, भाजपा का वही हंगामेदार रवैया अपनाया जा रहा है। वो सत्र से भाग रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, वो बच्चों को भड़काने में लगे हैं, गलत तो सीखा है। बीजेपी झारखंड में विपक्ष में है तो दिल्ली में आप लोगों ने जो किया है, बीजेपी ने सीखा है विपक्षी दलों से कि जहां पर आप लोगों की सरकार है वहां पर क्या हंगामा करना है। तो यहां पर तो हर किसी को हंगामा ही करना है, कामकाज थोड़ी ना करना है किसी को।
हर किसी को हंगामा करना है और मुख्यमंत्री जी आकर ट्वीट पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि नहीं, मैं छात्रों को लेकर बेहद संवेदनशील हूं। ये कैसी संवेदनशीलता है कि 18 दिनों से बच्चे वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनको विधानसभा तक आकर किस तरह से अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियां खानी पड़ती हैं, आप पानी की बौछार करते हैं। कैसे अलग हो गए आप? दिल्ली में तो इतना तमाशा और इतना हंगामा कर दिया आप लोगों ने, वही काम आप लोग झारखंड में कर रहे हैं तो अपने आप को दूध का धुला हुआ बता रहे हैं। धीरज दुबे जी, चित्रा जी, जो भी कार्रवाई कल हुई है और मिनिमम कार्रवाई हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आपको बधाई देना चाहिए। उनका षड्यंत्र सफल हो गया। वो जो चाहते थे कि यहाँ पर जो पीसफुल आंदोलन हो रहा है, बिरसावादी और अंबेडकरवादी तरीके से आंदोलन हो रहा है, उसको खत्म किया जाए। और कल के आंदोलन में पूरी तरह से विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को घुसाकर हंगामा किया गया है। पूरा वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है। कई नेताओं के साथ जिनका फोटो वायरल, वो भी कल के मार्च में थे। जंतर मंतर पर नहीं थे क्या विपक्षी नेता? ये क्या बात हो गई? जंतर मंतर पर नहीं थे विपक्षी नेता, एनएसयूआई के लोग जंतर मंतर पर नहीं थे, समाजवादी पार्टी के लोग खाना नहीं बांट रहे थे। ये क्या बात हो गई धीरज दुबे जी? मैं यही तो कह रही हूँ कि जो विपक्षी दलों ने दिल्ली में किया है बीजेपी के साथ, अब बीजेपी के लोग वही कर रहे हैं झारखंड में आप लोगों के साथ, तो दोनों तो एक ही जैसे हुए धीरज दुबे जी। लेकिन बीजेपी ने तो यहाँ A to Z सारी बातें मान ली छात्रों की, कोई भी मांग बाकी नहीं रखा गया, सारी बातें एक सिरे से मान ली गई। वहां पर कहा जा रहा है 80% मान गए, फिर कोई आके कह रहा 98% मान लिया गया। पर हम नहीं ले सकते हैं निर्णय, ये सरकार की अथॉरिटी के बाहर का चीज है। ये ऑनरेबल कोर्ट का मामला है, ऑनरेबल कोर्ट ही इस पे डिसीजन लेगी। और सीबीआई सीबीआई वो आपकी सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम तो निवेदन कर रहे हैं कि जेपीएससी 1 और 2 का अभी तक कोई भी फाइनल क्लोजर नहीं सीबीआई का आया है, ना ट्रायल शुरू हुआ है। तो क्या हम झारखंड के छात्रों का न्याय के लिए अगले 20 साल का वेट करें? सीआईडी जब लीड लेकर काम कर रही है तो क्या आधे पर से सीबीआई पास सौंप देने से मामला हल हो जाएगा? 152 पेपर लीक का मामला सीबीआई पास है, मात्र वो तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी क्या पेपर लीक रुक जाएंगे, इसकी गारंटी धीरज दुबे जी देंगे आप? पर हम तैयार हैं चित्रा जी, नहीं देंगे आप? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, पेपर लीक रुक जाएगा, इससे गारंटी है इसकी। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तो फिर आप कह रहे हैं सीबीआई जांच से क्या गारंटी है? लेकिन छात्रों की मांग यही है ना धीरज दुबे जी, छात्रों की मांग यही है, छात्रों की मांग यही है, उससे कम पर मंजूर नहीं है उनको। देश स्तर पर इस्तीफा हो। अरे कब तक बिठा के रखेंगे बच्चों को? नहीं, हम युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, डाइवर्ट न किया जाए इसको, इसमें गलत नैरेटिव न फैलाया जाए, अफवाहें नहीं फैलाया जाए युवाओं के बीच। हम ये मांग करते हैं, भाजपा हो या देश में राज्य में या देश में सदन में विपक्ष हो, इस पर चर्चा हो और इसका एक कंक्रीट सॉल्यूशन निकले। हम ये चाहते हैं, हम भी एक युवा वर्ग से ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग इस दंश को नहीं समझते। अरे ये सत्ता पक्ष वाले युवा वर्ग प्रिविलेज होते हैं ना धीरज दुबे जी, सत्ता पक्ष के युवा वर्ग का अलग हिसाब किताब होता है और बाकी युवा वर्ग का, विपक्षी दलों के भी युवा वर्ग अगर मजबूत पार्टी है तो अलग हिसाब किताब होता है। हंसता कौन है? आम आदमी, आम बच्चा, वो आदिवासियों के बच्चे जो 1-1 रुपए जोड़कर वो परीक्षा में किसी तरह से बैठे होंगे और उसके बाद इस तरह का हाल हुआ। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, बच्चों का हक का बात होना चाहिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या झारखंड वाले मुद्दे पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? और वो कह रहे एबीवीपी के लोगों को वहां पर भेजकर और हंगामा खड़ा करवा दिया झारखंड में। देखिए ये जो है अपराधी भेज दें वो चलेगा। 2873 अपराधी जो है हिस्ट्री शीटर आइडेंटिफाई हुए जंतर मंतर के आंदोलन में, लेकिन वहां छात्र भी नहीं जा सकते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तो छात्र ही होते हैं, लेकिन छात्रों को आंदोलन में झारखंड में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है। ये इनका तर्क है, गजब का तर्क है भाई। क्या छात्रों को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतिबंधित छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को, छात्रों के साथ वहां आयसा के लोग भी शामिल हुए थे, तो आयसा पर इनको आपत्ति नहीं है क्योंकि आयसा इनका गोदी संगठन है, ऐसा इनको लगता है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नहीं जा सकते। आप देखिए जंतर मंतर के आंदोलन में 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ कौन घायल हुआ? लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले दाग दिए और पैलेट गन के लेकर टहल रही थी पुलिस। सुरक्षा बल झारखंड में पैलेट गन लेकर टहल रहा था। ये बाकायदा टेलीविजन चैनलों के पत्रकारों ने अपने चैनलों पर चलाया है। तो आपकी तैयारी तो यही सब थी और आप इन्हीं सबका विरोध करते हो। तो श्रीमान राहुल गांधी क्यों नहीं हेमंत सोरेन दिल्ली से दिल्ली में पैलेट गन इधर चली, झारखंड में पैलेट गन लेकर वो लोग घूम रहे थे, इसलिए पैलेट गन लेकर गए थे।
ये पैलेट गन इसलिए लेके घूम रहे थे। दिल्ली में तो 170 से अधिक 175 से अधिक जो है पुलिसकर्मी घायल हो गए। यहाँ पर क्यों? यहाँ पर तो शांतिपूर्वक रहा प्रदर्शन, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अपराध है। और ये जो है बाकायदा पथराव करवाएंगे, हिस्ट्री शीटर भेजेंगे, आपराधिक तत्वों को सक्रिय करेंगे, ये ठीक है। गजब है भाई, इनसे तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती ना। झारखंड की तुलना जंतर मंतर से करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि जंतर मंतर पे बाकायदा 2873 हिस्ट्री शीटर आइडेंटिफाई हुए हैं। झारखंड में कौन है? एक हिस्ट्री शीटर का नाम बता दे कि हिस्ट्री शीटर वहां पर था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहां नहीं हो रहा था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज का इनको अधिकार है। बोले ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के खिलाफ, जिसको कांग्रेस का समर्थन है, उसको चूंकि उसके खिलाफ कैसे बात कर ली। राहुल गांधी जैसे तानाशाह जिस दल को समर्थन कर रहे हो, उसके खिलाफ कैसे बात कर ली भाई? उनके अब्बा हुजूर ने 10,000 सिखों का नरसंहार करवा दिया था। उनके नाना हुजूर ने 10,000 2100 किसानों की हत्या करवा दी थी। ये तो इनका तो अधिकार है जी। उन्होंने आंदोलन के कोड गौ भक्तों की हत्या इंदिरा गांधी ने करवा दी थी। कोड ऑफ कंडक्ट को आपको अपने कार्यकर्ता को आप बोल रहे हैं कि नहीं, इस पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध की बात नहीं है, लेकिन पत्थरबाजी कराना भी गलत है। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं कराना चाहिए। जाने का अधिकार है कि नहीं है? विद्यार्थियों को जाने का अधिकार नहीं है। ये देखिए, पत्थरबाजी करने का प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल, वहां पत्थरबाजी का कोई, अरे यहाँ तो पत्थर मारे गए। यहाँ पत्थरबाजी कौन है? वो आइडेंटिफाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए ना। इसके लिए आप निर्दोषों को मारेंगे, निर्दोषों को मारेंगे, आप करिए ना। ये बंगाल से यहाँ तो 2873 आइडेंटिफाइड है इस करते। धीरज दुबे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनको समर्थन कर रही है, तो कोई पत्थरबाजी करेगा, बदमाशी करेगा, गुंडागर्दी करेगा। हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अब वो जमाना चला गया कि सालों साल लग जाएंगे कि भाई पत्थरबाजी करके कौन भाग गया। और धीरज दुबे जी, प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि आयशा के लोग, हालांकि एक कोई थी, उनके ऊपर चेहरे पर इंक फेंका गया, वो पूरी तरह से गलत है। किसी को भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार है। तो आयशा के लोग जाएं तो आप लोग चाहते हैं कि पूरा वेलकम किया जाए। एबीवीपी के लोग अगर चले जाएं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। छात्रों को भी क्यों बांट रहे हैं? धीरज दुबे जी, धीरज दुबे जी, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से आप लोगों को सबक लेना चाहिए था। बच्चे 18 दिन बैठे कैसे? यहां से सबक ले लेते, 2 दिन में समाधान निकल जाता। धीरज दुबे जी, लेकिन आपको भी अपनी राजनीति चमकानी है। यहाँ तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आप लोग खुश थे, बहुत अच्छा हुआ, छात्र भी खुश थे। जिन लोगों की ओर से हंगामा किया गया कि भाई इनके इस्तीफे के बाद, सुनिए, इनके सुन तो लीजिए धीरज दुबे जी, सुन लीजिए सवाल जी जी, कि इनके इस्तीफे के बाद अब तो पेपर लीक होगा ही नहीं। धीरज दुबे जी, फिर आपके वहां मामला सामने आ गया तो वहां पर भी कर देते कोई कार्रवाई ऐसी? चित्रा जी, वहां पर कांटे लगाए गए, फूल बिछाए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कांटे लगाए जा रहे हैं आदिवासी छात्रों। चित्रा जी, आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता। अरे धीरज दुबे जी, चुप ही हैं, सवाल नहीं पूछा जाए क्या आपसे? और चुप ही रहेंगे तो मैं किसी और के पास चले जाऊंगी। सर, ये ड्रामेबाजी मत कीजिए ना धीरज दुबे जी। मैं चुप हो जाते हैं। वो आप ही से पूछा है। चले ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। शक्ति यादव जी, आप जवाब दे दीजिए। धीरज दुबे जी चुपचाप बैठेंगे। बोले शक्ति यादव जी। नहीं, आप बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे? अब शक्ति यादव बोल लेंगे ना, वो भी सरकार में शामिल है। बोले शक्ति यादव जी। पूछ रहा हूँ मैं, चित्रा जी, नहीं, इतनी देर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चित्रा जी, एक लाइन में, झारखंड में ने 2 बातें, एक सेकेंड। सबसे पहले तो प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हिस्टेरी सीटर, क्या जंतर मंतर पर जो छात्र जो अनशन पर थे, धरने पर थे, आंदोलन कर रहे थे, मांग पर अड़े थे, वो सब हिस्टेरी सीटर है? देश का युवा हिस्टेरी सीटर है? ये तो वापस लेनी चाहिए। झारखंड में जो हुआ, हम लोगों ने लगातार कहा कि कोई भी छात्रों पर किसी प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई 2873 बना हुआ है। शक्ति यादव जी, आपकी जानकारी सुन लीजिए 2873 शुक्ला जी आइडेंटिफाई किए गए। आप तो देश में जिसको चाहो कर दो भैया, क्या कहूँ, आप तो जिसको चाहोगे हो जाएंगे, जिसको चाहोगे वो अपराधी हो जाएंगे, जिसको चाहोगे भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, और जिसको चाहोगे वो गंगा जल स्नान करके निकल करके पाक साइड हो जाएगा। तो आपके हाथ का खेला है।
हत्या के अभियुक्तों को हत्या वियुक्त न करें। मैं उस पर हम उस पर कोई चिंता नहीं करेंगे। आपके हाथ में कला है, आपके हाथ में सरकार है, चाहो तो क्लीन कर दो, चाहो तो अपराधी बना दो, ये आपकी फितरत में शामिल है। मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास सत्ता है। गुरदीप सप्पल साहब सवाल जो झारखंड बीजेपी के लिए राहुल गांधी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई ये आपका सवाल, राहुल गांधी की गूंज झारखंड में क्यों नहीं हो रही है? आप हाँ पूछिए। हाँ। चित्रा जी, शायद आपको भी नहीं मालूम क्योंकि आपका चैनल सिर्फ एक पक्ष कवर कर रहा होगा। राहुल जी ने ना केवल आंदोलनकारियों से वह बातचीत की, कांग्रेस के तमाम मंत्री, कांग्रेस के तमाम नेता वहाँ छात्रों से जाके मिलते रहे हैं। NSY और यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल वहाँ के आंदोलनकारियों के साथ बैठ के बातचीत करते रहे हैं। आज भी, कल भी और 3 दिन पहले भी हमारे जो वहाँ के इंचार्ज हैं के राजू, वो छात्रों से मुलाकात किए हैं और छात्रों की तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। राहुल गांधी ना केवल पहले बल्कि कल भी स्पष्ट रूप से स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि किसी भी हाल पे छात्रों पे लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, छात्र छात्र हैं। तो ये जो बात हो रही है ना कि राहुल गांधी चुप क्यों है, चुप नहीं है, बल्कि हम वहाँ पे सरकार के ऊपर दबाव भी बनाए हैं और छात्रों से बातचीत भी लगातार कर रहे हैं और छात्रों के प्रदर्शन में शामिल भी है हमारे छात्र संगठन। तो ये बात मैं क्लियर ये कैसा दबाव है? अब बात आ जाइए, शुक्ला जी मैं बोला नहीं बीच में, अब बात आ जाइए, एक बेसिक बात है, छात्रों के ऊपर AK-47 चलाने, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं तो बोलना पड़ रहा है ना, लाठियों में कील लगाकर लाठीचार्ज करने की और बिना यूनिफॉर्म के लाठीचार्ज के लिए लोगों को वहां किस तरह से, ये परमिशन, किस तरह से कटीले तार तो दिखे नहीं आपको? राहुल गांधी झारखंड के रांची के कटीले तार नहीं दिख रहे हैं। लाठीचार्ज तो झारखंड में भी हुआ है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? वहां पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन गुरदीप सप्पल साहब, आप तो इतने सीनियर लीडर हैं, जब आपकी ओर से ये कहा जाता है कि हम एक राहुल गांधी ने स्पष्ट, तो जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, राहुल गांधी 3 अलग-अलग शहरों में गूंज कार्यक्रम कर चुके हैं, छात्रों से इंटरेक्शन, लेकिन झारखंड में जहां पर छात्र पिट रहे हैं, 18 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, आप सरकार में शामिल हैं, वहां पर केवल वार्ता की जा रही है वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल तो कोई भी कर सकता है ना, आप लोग तो सत्ता में हैं, आपके हाथ में वो ताकत दे रखी है जनता ने कि आप एक दस्तखत करें और छात्रों की समस्या का समाधान करें। लेकिन यहां पर आकर आप लोग एक तरफा क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो सप्पल साहब ये है ना, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। अभी के लिए तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि छात्रों के मुद्दे पर हमारी सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां एकजुट क्यों नहीं हो पाती। दिल्ली में जंतर मंतर का प्रदर्शन जिनको बिल्कुल जायज लगता था, झारखंड के मुद्दे पर उनकी खामोशी अजीब सी सुनाई देती है। वो डायलॉग बाजी तो कर लेते हैं, लेकिन झारखंड के छात्र जब उनको पीटा जाता है, जब लाठीचार्ज किया जाता है, तो यहां पर बहुत आहिस्ता से निंदा करके बात को खत्म कर दिया जाता है। अगर इसी तरह की परिस्थिति बनी रहेगी, हम छात्रों के बीच भी भेद करेंगे, ये सत्ता पक्ष वाला, ये विपक्ष वाला और ये न्यूट्रल वाला, ये कैसे चलेगा? कम से कम इस मुद्दे पर सरकार को और विपक्ष को अपनी संवेदनशीलता और गंभीरता दिखानी चाहिए। अब गृह मंत्री क्या कल बोलेंगे या हंगामा बरपा रहेगा? 2 दिन की कार्रवाई में क्या वास्तव में कुछ ठोस हो पाएगा, जिसके इंतजार में पूरा देश है? इस खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।